सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में बेंगलोर से हेनरी सर है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। हम प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। ईश्वर पिता, और एक दिन हमारा जीवन में आप दिया है परमेश्वर। ये दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दिन को शुरुआत में परमेश्वर हम वचन के साथ आप क्या हमारा हृदय में आप बात करना चाहते हैं वो चीज को हम सुनने के लिए हमको हृदय को तैयार करिए। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बीच में बात करिए परमेश्वर। जो भी वचन हम अध्ययन करने जा रहे हैं वचन के अनुसार परमेश्वर हम जीने के लिए हमको मदद करिए, आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज है ना आइज़ाया 52 अध्याय ना, आइज़ाया 52। इसमें कुछ चीज को हम देखेंगे। ओके, ये है ना यहूदी लोग, ये अध्याय में हम देखते हैं यहूदी लोग कैसे वो बंधन से नो वापस जेरूसलम को आता है, उसके बारे में लिखा है। और उसको यीशु मसीह भी हमको कैसे छुड़ा के ना उद्धार करता है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसको तुलना करके देख सकते हैं। इसराइल लोग ना बंधन में बाबिलोन में कितना साल थे, पहले ऐगुप्त में थे, बाद में बाबिलोन में थे ना। उसको वापस यरूशलेम को आने का समय वो कितना आनंद से आया था, वो चीज के बारे में लिखा है। आखिरी में हम देखते हैं मेसिया के बारे में नो, मेसिया यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी नो इधर आइज़ाया किताब में ज्यादा किया गया है। इसमें भी नो ये अध्याय में भी थोड़ा किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले 1 और 2 वचन में देखते हैं सियोन का जागरण नो। इधर यरूशलेम लोग नो इजराइल लोग क्या किया था, वो बंधन में था, बाबिलोन में बंधन में था। वो लोगों को जागने के लिए परमेश्वर इधर बुला रहा है। वो बंधन में ऐसे सोच रहा था, हम हमका कुछ सामर्थ नहीं है, हम ऐसे बंधन में ही मर जाएंगे, ऐसे वो सोच रहा था। लेकिन वही सच्चा था, सच्चाई था। लेकिन परमेश्वर इधर क्या करते, उनको जागने के लिए और सामर्थ को पहनने के लिए ना, और एक अच्छा वस्त्र पहनने के लिए इधर बुला रहा है ना। बंधन में वो लोग कोई गुलाम लोग नहीं तो बंधन में रहेगा तो वो लोगों को राइट्स नहीं होता है ना, एक हक नहीं मिलता है ना, वो हक नहीं है। वो कुछ भी वो मालिक क्या कर सकते उनके साथ कर सकता था ना। वैसे ही परिस्थिति में यहूदी लोग थे बाबिलोन में नो, एक बंधन में थे नो। उनको खुद का कुछ निर्णय नहीं कर सकता था नो। ऐसे एक परिस्थिति में रहने का समय परमेश्वर क्या बोलता है इधर, उनको सामर्थ को पहनने के लिए नो, सामर्थ होने के लिए बुला रहा है। बाद में वो धूल को दूर करके उठने के लिए बोलता है नो। उस समय में कोई दुख में थे नहीं तो नो कुछ तकलीफ में है तो वो क्या करता था, राख को नो, धूल है ना, राख को क्या करते उनका ऊपर डालते थे नो। आयुब का जीवन में भी हम देखने का समय, वो बहुत कठिनाई परिस्थिति में चलने का समय वो क्या कर रहा था, उनको ऊपर राख को क्या कर रहा था डाल के उधर बैठ के वो क्या कर रहा था, दुख हो रहा था। वैसे ही गुलामी नो, वो बंधन में इजराइल लोग ऐसे ही था नो। वो लोग को सामर्थ नहीं था, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा था, धूल में क्या कर रहा था, काम कर रहा था नो। वैसे एक परिस्थिति में था। लेकिन इधर परमेश्वर एक वचन में क्या करता है, वो उनको उठने के लिए नो, जागरण होने के लिए उनको बुलाता है नो। ज्यादा समय हमारे जीवन में भी हम बंधन को नहीं तो एक गुलामीपन एक जीवन को मान लेते हैं नो। ज्यादा समय हम, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते, नहीं तो इस पाप से हम नहीं जी सकते नो, जीत सकते हैं नो, ऐसे बोलता है। एक अच्छा उदाहरण ऐसे कुछ लोग देता है, एक बड़ा हाथी को हम देखेगा तो कुछ जगह में एक छोटा रस्सी से बांध के रखा जाता था
और क्योंकि वो बचपन से ही वो हाथी को क्या कर दिया, ये रस्सी से बांध के रखा था। उस समय वो कोशिश किया था वो भागने के लिए, वो नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वो हाथी बड़ा हो गया ना, उनका पूरा सामर्थ्य भी है, लेकिन वो कोशिश नहीं करता है ना, वो चीज से भागने के लिए, वो रस्सी को तोड़ने के लिए कोशिश नहीं करता है। और इसलिए वो बड़ा होने के बाद भी उनका माइंडसेट कैसे होता है, एक बंधन का एक माइंडसेट होता है। इजराइल लोगों का माइंडसेट ऐसे ही था। इतना दिन वो ज्यादा साल नो वो बंधन में था। 60 साल से ज्यादा 70 साल वो बंधन में था। वैसे उनको क्या हो गया, एक मन में हम बंधन में ही रहेंगे, बंधन में ही मर जाएंगे, ऐसे एक सोचता। लेकिन इधर परमेश्वर क्या करते हैं, उनको जागने के लिए और उठने के लिए, और है ना वो बुला रहा है ना। और एक चीज इधर परमेश्वर बोल रहे हैं 2 वचन में, हम उनको जंजीरों को क्या करना है, तोड़ने के लिए बोल रहा है ना, जंजीरों को तोड़ने के लिए बोल रहा है। ज्यादा समय है ना, हम मसीह मसीह होने के बाद हम सोचते हैं हम सारे पाप से हम छुटकारा हो जाएंगे। वो सच है ना, परमेश्वर क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को ग्रहण करने का समय सारा पाप को पाप से शुद्ध कर देता है। लेकिन हम इस शरीर में जीने का समय ना, हम शरीर में जीने का समय हर दिन हमको पाप से एक लड़ाई होता है ना, ये शरीर और आत्मा का लड़ाई होता है ना। इसलिए हम निर्णय करते हैं किस हम शरीर को जगह देते हैं, नहीं तो आत्मा को जगह देते हैं। तो हम निर्णय करते हैं। इसलिए रोमियो 6 अध्याय में पौलुस ऐसे लिखता है, हम पाप के लिए मर चुका है, हम यीशु मसीह में जिंदा है। तो इसलिए हर दिन हम क्या करना है, ये हमारा खुद का शरीर को मार डालना। तो उस समय ही हम क्या करते हैं, आत्मा में हम जी सकते हैं। उस समय हम क्या सकते हैं, एक स्वतंत्र जीवन मसीह में क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। इसलिए हम 1-2 वचन में परमेश्वर हमको उत्साहित करता है, हम उठने के लिए, जागने के लिए, वो धूल को हटा के राख को हटा के हम उठने के लिए और ये जंजीर को तोड़ने के लिए परमेश्वर क्या करता है, इधर उत्साहित 1 और 2 वचन में उत्साहित करता है। और 3 से 6 वचन तक हम देखने का समय, इजराइल लोग सिर्फ बाबिलोन में बंधन में नहीं था। पहले हम उनका इतिहास देखने का समय, पहले आईगुप्त में वो लोग क्या कर बंधन में था, मिस्र में बंधन में था। बाद में असीरिया लोग भी उनको क्या कर रहे थे, ज्यादा तकलीफ उनको दे रहा था। बाद में बाबिलोन में वो क्या किया, बंधन में चला गया था। लेकिन उनको परमेश्वर क्या करते हैं, इधर 3 से 6 वचन में हम देखने को मुक्ति का वादा वो देता है, प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस। वो लोग आई गुप्त में पहले खाने के लिए गया था ना, योसेफ उधर उधर जाने के बाद ये योसेफ का पूरा परिवार क्या हुआ था, उधर इजराइल देश में अकाल हो गया था। इसलिए आई गुप्त को खाने के लिए ना वो गया था। लेकिन वो उधर एक गुलामी हो गया था ना, आने वाला दिन में वो क्या होगा, एक गुलाम जैसे वो उधर हो गया था। बाद में इधर परमेश्वर क्या बोलते हैं, हम बिना पैसा आपको क्या करेंगे, छुटकारा देंगे। उस समय में कोई गुलामी में बेचा गया है, तो क्या करना है, उनको छुटकारा करने के लिए पैसा दे के कोई दूसरा आदमी आके उनको क्या करना है, खरीद के छुटकारा देना है। लेकिन इधर परमेश्वर क्या करते हैं, बिना पैसा छुटकारा हमको देता है ना, एक डिलीवरेंस परमेश्वर हमको देता है ना। 1 पत्रुस 1 और 18-19 में हम देखने का समय ऐसे लिखा गया है, हम सोना चांदी से परमेश्वर हमको छुटकारा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह का अमूल्य रक्त से लहू से उनको क्या किया, छुटकारा दिया है। इसे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का लहू से हमको छुटकारा मिला है। ये छुटकारा मुफ्त है। हमको कभी भी छुटकारा को डिलीवरेंस को नहीं, तो एक डिलीवरेंस को हम पैसा दे के खरीद नहीं सकते।
ये परमेश्वर का एक मुफ्त में वो क्या करते थे हमको, एक ये मुक्ति को हमको देता है। सिर्फ ये मुक्ति को नहीं, ज्यादा चीज, अब आत्मिक चीज को आप देखेगा तो हमको परमेश्वर मुफ्त में ही देता है ना। हम पैसा दे के वो चीज को खरीद नहीं सकते ना, उधार को हम पैसा दे के खरीद नहीं सकते। एक व्यक्ति शांति को नो, नहीं तो आनंद को नो पैसा दे के खरीद नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर वो सारे चीज को हमको मुफ्त में देता है। आजकल हम देखने का समय, संसार का लोग है ना, वो ये मुक्ति पाने के लिए, नहीं तो शांति पाने के लिए, उनको जीवन में आनंद पाने के लिए अनेक पाप में, नहीं तो ये सांसारिक चीज में वो क्या करता है, वो जाके उधर वो चीज को पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई, उद्धार, शांति और आनंद है ना, परमेश्वर यीशु मसीह का पास है ना, वो मुफ्त में देना चाहते हैं। वो स्वीकार करने के लिए हम क्या करना है, तैयार होना है ना। वो मुफ्त में, एक व्यक्ति कुछ मुफ्त में दे रहा है तो हम क्या करना है, लेना है ना। इधर ये परमेश्वर क्या करते हैं, हाँ सारे चीज को मुफ्त में दे रहा है, लेकिन ज्यादा लोग लेने के लिए तैयार नहीं है ना। इधर हमको सच्चाई रीति में ये उद्धार, शांति, आनंद चाहिए तो परमेश्वर के पास हम जाके लेना है ना। आइज़ाया 55 नो 55:1 में, 55:1 में हम देखते हैं, कोई भी नो प्यास है तो वो क्या करना है, नहीं तो भूखा है तो क्या करना है, मेरे पास आके खा के पीना है, ऐसे परमेश्वर इधर बुला रहा है। परमेश्वर सारे भलाई चीज को हमको मुफ्त में इस संसार में दिया है नो। आज हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके, हम स्वीकार करके परमेश्वर को नो हम महिमा करना है। इधर और 6 अध्याय में हम देखते हैं, वो परमेश्वर का नाम को अन्य जाति लोग क्या करते हैं, हर समय तिरस्कार करता है नो, ब्लास्फेम। हर समय उनको, परमेश्वर को निंदा करता है, तिरस्कार करता है उनको नाम को। लेकिन उनका लोग ना, परमेश्वर का लोग, उनका नाम को जानने वाला लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे नो। हम कभी नहीं रुक सकते, वो तिरस्कार करते पहले से ही हम बाइबल में पढ़ते हैं। ज्यादा लोग हर नो युग में वो क्या किया था, परमेश्वर का नाम को तिरस्कार करता था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहा था, परमेश्वर का नाम को महिमा कर रहा था नो। इधर परमेश्वर बुला रहा है, वो लोग तिरस्कार करते हैं, लेकिन इजराइल लोग क्या करना है, परमेश्वर को नाम को महिमा करना है। ऐसे हम देखते हैं। बाद में 7 वचन से 7 से 10 तक हम देखने का समय, शांति का घोषणा, शांति की घोषणा के बारे में लिखा है। इधर एक सुसमाचार को लेकर, सुसमाचार को घोषणा करते हैं ना, उनका पाव कितना सुंदर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति मुक्ति को, नहीं तो शांति, आनंद को वो प्रचार करता है, घोषणा करता है, सुसमाचार को प्रचार करता है, उनका पाव बहुत सुंदर है, ऐसे वचन में हम पढ़ते हैं। लूका 2:10 में हम पढ़ते हैं, देवदूत क्या करते हैं, उधर आके बोलता है, एक अच्छा खबर क्या किया है आप लोगों के लिए हम लेकर आया है, ऐसे बोलते हैं ना। एक अच्छा खबर, वो क्या खबर था, यीशु मसीह इस संसार में पैदा होने वाला है ना। वो एक खबर को वो क्या करे, देवदूत लेकर आ रहा है। हम भी सुसमाचार कभी भी हम घोषणा करते हैं ना, प्रचार करते हैं, तो वो एक क्या है, एक अच्छा खबर है ना। सुसमाचार एक अच्छा खबर है, वो लेकर जाता है ना, वो प्रचार करते हैं ना, उनका पाव बहुत सुंदर है, ऐसे वचन में हम पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ मिलके वो क्या करते हैं, ये शांति का सुसमाचार को ना इस पूरा संसार में वो फैलने के लिए वो क्या करता है, परमेश्वर के साथ एक सहभागी, एक पार्टनर होके हम क्या करते हैं, हम काम कर रहे हैं नो। एक इस संसार में ज्यादा श्रेष्ठ एक काम है, तो वो सुसमाचार को प्रचार करने वाला एक काम है नो। इसलिए हम देखते हैं इस संसार में कितना लोग है ना, यीशु मसीह का ये सुसमाचार सुनाने के लिए कितना दूर से आके, कितना ज्यादा बलिदान दे के वो क्या करते हैं, काम करके वो परमेश्वर का ये सुसमाचार को बताया है। आज भी ज्यादा लोग बता रहा है। हम पहला
यीशु मसीह का 12 चेला में एक चेला नो थॉमस क्या किया था, इंडिया भारत को भी आके वो क्या कर दिया, ये सुसमाचार को नो इधर घोषणा किया था, वो स्थापित किया था। कलसिया आज भी उधर ना केरला में है और चेन्नई के पास है। नो आज भी वो क्या वो सुसमाचार को प्रचार किया था ना उनके बाद में वो लोग मान के कलसिया बन के उधर अभी भी ना वो है। तो इसलिए हम जब भी परमेश्वर का, जब भी हमको मौका मिलता है ना उस समय परमेश्वर का सुसमाचार को घोषणा करने के लिए हम लज्जित नहीं होना है। नो कभी भी हमको मौका मिलेगा तो वो बोलना है। नो रोमियो 10 का 15 में हम ऐसे देखते हैं, ये वचन उधर भी लिखा है। नो वो कितना सुंदर है, वो सुसमाचार को प्रचार प्रचार करने जा रहे हैं ना, उनका भाव कितना सुंदर है, ऐसे हम पढ़ते हैं ना। बाद में ये अध्याय में हम 9-10 में हम देखते हैं वो चौकीदार कैसे ये आवाज को उठाता है। सियोन आपस वो बंदीगढ़ से आता है ना, वो लोग आपस आने का समय ये चौकीदार नो सियोन को चौकीदार कैसे आवाज को उठाता है, उसके बारे में इधर लिखा है नो। पूरे पृथ्वी क्या करेंगे, परमेश्वर कैसे उद्धार करता है उसके बारे में वो सुनाएंगे, ऐसे इधर लिखा है ना। कैसे परमेश्वर उनको छुटकारा दिया था, वो पूरा पृथ्वी का लोग क्या करेंगे, उनको सुनाएंगे। वो परमेश्वर कैसे बंधन से, मिस्र से कैसे लेकर छुड़ा के लेकर आया था इसराइल लोगों को, बाद में बाबिलोन से कैसे छुड़ा कर लेकर आया था, आज भी ना उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि सारे संसार क्या करते हैं, परमेश्वर कैसे छुटकारा देता है, नो एक डिलीवरेंस देता है, उनके बारे में हम आज भी ना सुनते हैं। बाद में ऐसाया 52 का 11 और 12 में ऐसे लिखा है, क्या करना है, वो अशुद्ध चीज से दूर होके आना है ना। बाबिलोन ये क्या करते हैं कि अशुद्ध चीज को सूचना करता है, उनसे बाहर निकाल के आने के लिए आह्वान करता है परमेश्वर। इधर बाबेल से बाहर निकाल के आने के लिए आह्वान करते हैं। हमको भी अभी नया नियम में क्या करते हैं, अशुद्ध चीज को छोड़ के बाहर आने के लिए परमेश्वर हमको क्या करता है, आह्वान करता है नो। हम पहला योवान 2 का 15 में हम देखते हैं इस संसार में और संसार का चीज को हम प्यार नहीं करना है नो। वो हम संसार को और संसार का चीज को प्यार करेगा तो परमेश्वर का प्यार हमारा हृदय में नहीं रहता है नो। एक व्यक्ति का हृदय में सच्चाई रीति में नो वो परमेश्वर का प्रेम रहेगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, अशुद्ध चीज से वो निकल के बाहर आएगा नो। 2 कोरिन्थियों 6:17-18 में भी हम देखते हैं यही चीज को देखते हैं ना। हम परमेश्वर का पुत्र होगा तो हम क्या करना है, वो अशुद्ध चीज से निकाल के हम नो इधर बाबिलोन से निकाल के इजराइल लोग बाहर आने का समय वो स्वतंत्र नो परमेश्वर ही दिया था, वो आजादी परमेश्वर दिया था। वो ऐसे भाग के नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो आजादी में चल के आ रहा है। तो हमारा मसीह का जीवन में ही ऐसे हम कुछ ज्यादा कोशिश करके बाहर आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर क्या करते हैं, हमको उनका पवित्र आत्मा से भर के क्या करता है, वो हम आत्मा से हम भरने का समय ऑटोमेटिक क्या करते हैं, शारीरिक चीज सारे चीज भाग जाता है। वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में रहने का समय वो अशुद्ध चीज ऑटोमेटिक क्या कर देता है, भाग जाता है नो। इस इधर हम देखते हैं 12 वचन में परमेश्वर क्या करेंगे, आगे और पीछे क्या करेंगे, इजराइल लोगों को सामने और पीछे जाके उनको सुरक्षित रीति से वो क्या करेंगे, स्वतंत्र में चल के वो क्या करेंगे, वापस यरूशलेम को लेकर आता है ना। उसके बारे में हम 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं ना। इसलिए हमारे जीवन में भी ना कुछ चीज से बाहर आना है तो नो हम ऐसे समझना है, परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहता है अशुद्ध चीज से बाहर आने का, निकल के आने के लिए परमेश्वर का इच्छा है। वो सिर्फ नहीं हमको आने के लिए नहीं बुलाता है, लेकिन उनको खुद क्या करते हैं, हमको वो चीज से बाहर आने के लिए मदद करता है। बाद में आखिरी में 13 से
15 अध्याय तक हम देखने का समय, इधर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी ना, भविष्यवाणी इधर लिखा है। यीशु मसीह के बारे में कुछ चीज इधर बोला है ना। पहले वो क्या बोलता है, यीशु मसीह का एक कैसे वो बुद्धिवंत रहेगा ना। इधर परमेश्वर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को वो एक सेवक जैसे वो चुन के उनको क्या किया है, सारे बुद्धि से उनको भर गया है ना। उनको उद्धार का एक काम करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को क्या कर दिया, पूरा रीति से बुद्धि से भर गया है। बाद में वो यीशु मसीह कैसे लोगों के साथ है ना एक अपमान में जाना है, ह्यूमिलिएशन में जाना है, उसके बारे में इधर हम पढ़ते हैं। नो यीशु मसीह ये सारे नो वो कष्ट और नो दुख उठाने का पहले ही ऐसाया भविष्यद्वक्ता क्या कर रहा है, इधर लिख रहा है नो उनको उनके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में। इधर 13 से 15 वचन तक लिखता है। अब कल भी नो पढ़ेंगे नेक्स्ट वचन में, ऐसाया 53 में यीशु मसीह कैसे दुख उठाएंगे नो, वो क्रूस में कैसे वो दुख उठाएंगे उसके बारे में नेक्स्ट कल आप अध्ययन करेंगे। लेकिन आज है ना इधर थोड़ा 3 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ज्यादा तकलीफ में नो एक अपमान में गुजरेंगे हमको उधार देने के लिए नो। वो एक व्यक्ति नो ऐसे कष्ट में वो गुजरेंगे, उसका तो उनका मुंह को कोई पहचान नहीं कर सकते है ना। उस इतना वो तकलीफ में वो क्या करते हैं, मार मार के उनको क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं ना। लेकिन उतना अपमान होने के बाद वो क्या करते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचाई स्थिति में लेकर जाता है ना। वो अपमान होने के बाद परमेश्वर क्या कर ऊंचाई स्थिति में ले कैसे उनके द्वारा ये पूरा संसार को जाति को उद्धार पे कैसे परमेश्वर लेकर आता है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ना। वो उनका प्रभाव ना ये सारे कितना सारे देश पूरा और उनका उद्धार के बारे में हम पढ़ते हैं ना। आज हम देखते हैं कितना नो अन्य जाति लोगों को बीच में भी और हर देश में भी यीशु मसीह का सुसमाचार फैल गया है नो। एक आखिरी दिन में ये एक सूचना है, सुसमाचार क्या करेंगे चारों तरफ ना, ये संसार का चारों तरफ क्या करेंगे, वो फैलेंगे। बाद में यीशु मसीह का दूसरा आगमन रहेंगे नो। वो इधर हम ये उसके बारे में ना भविष्यवाणी लिखा गया। आखिरी में हम ये वचन में ना हम क्या क्या पढ़ा है, परमेश्वर कैसे हमको छुटकारा देना चाहता है, इजराइल लोगों को कैसे बाबिलोन से छुटकारा देके वो यरूशलेम को लेकर आया उसके बारे में, और वो उनको प्रेरित करता है वो उठने के लिए, जागरूक होने के और शामत को और एक अच्छा वस्त्र को पहन के वो आपस यरूशलेम को जाने के लिए और जंजीरों को तोड़ने के लिए, और ना यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी ना उसके बाद यीशु मसीह क्या कष्ट में गुजरेंगे और उनका लहू से कैसे हमको हम उद्धार पाते हैं उसके बारे में इधर हम देखते, हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आप हमको ये वचन के द्वारा बात किया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप कैसे हम एक आजादी में एक स्वतंत्र का जीवन मसीह में हम जीना है, आप इच्छा जीना के लिए आप इच्छा करते हैं परमेश्वर, वैसे जीवन हम बिताने के लिए हमको मदद करिए। कितना लोग इस जूम काल में है परमेश्वर, ये हर एक व्यक्ति को आशीष करिए परमेश्वर। हम आपका इच्छा को पूरा करने के लिए हमको मदद करिए, आपको आपका ये सुसमाचार को घोषणा करने के लिए सारे लोगों को बांटने के लिए परमेश्वर हमको इस्तेमाल करिए परमेश्वर। जो भी तकलीफ में है परमेश्वर उनको हमको छुटकारा दे के परमेश्वर हम आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ जीने के लिए हमको मदद करिए, आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी उपकार को ना भूलना, आमीन।